वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हेडलाइंस के साथ शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज। चीन में उइगुर मुसलमानों पर अरसे हयात मजीद तंग करने की चाइना की तैयारी। पूरे मजहबों को चीन के कम्युनिस्ट रंग में रंगने का प्लान। सदर जिनपिंग ने जारी किया फरमान। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जीसीसी के रुकन ममालिक के सरकारी दौरे पर मस्कत पहुंचने पर ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक ने किया पुरतपाक इस्तकबाल। अवामी बहबूद के तहत लेंगे बड़े फैसले। ईरान की कई अहम शख्सियात को कत्ल करने का फरमान जारी करने वाली साबिक इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू को अब सताया ईरान का डर। कहा, मेरी जान को खतरा, मुझे और मेरे फैमिली को सिक्योरिटी दी जाए सख्त। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में अब नमाज की नहीं होगी मुखालिफत। मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी के जिम्मेदारों की मीटिंग में लिया गया फैसला। 6 अवामी मकामात पर मुसलमान नहीं अदा करेंगे नमाज। जिला इंतजामिया के कुछ मकामात पर किराया देकर नमाज अदा की जाएगी। ममता बनर्जी के कांग्रेस के बगैर अलायंस बनाने की वार्निंग के बाद राहुल गांधी की शिवसेना लीडर संजय राउत से मुलाकात। शिवसेना आइंदा साल मुख्तलिफ रियासतों के असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस को कर सकती है सपोर्ट। और किसानों से अगले साल असेंबली इलेक्शन में बीजेपी नहीं चाहती नुकसान। अब किसानों के आंदोलन वापस लेने के लिए देगी तहरीरी भरोसा, ताकि किसान खत्म कर दे अपना आंदोलन। और पेश खबरों की तफसील। चीन की हुकूमत ने अब अपने मुल्क में मजहबों पर शिकंजा और ज़्यादा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल पिछले हफ्ते सदर शी जिनपिंग ने सभी मजहबों का चाइनीजाइजेशन करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि मजहबी लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी से मुंसलिक किया जाए और उन्हें समाजवादी इक़दार सिखाए जाए। शी जिनपिंग ने साफ तौर पर कहा है कि चीन में मजहबों को अपने मुल्क की तहजीब के मुताबिक होना चाहिए। माना जा रहा है कि इसके ज़रिए एक बार फिर उइगुर मुसलमानों को निशाना बनाया जा सकता है। गुज़िश्ता हफ्ते 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस के दौरान मजहब से जुड़े मामलों पर सदर जिनपिंग ने ये बातें कही हैं। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए अगले 5 साल तक मुल्क की हुकूमत की मजहब पर पॉलिसियाँ तय की जाती हैं। बता दें कि चीन सरकारी तौर पर 5 मजहबों को तस्लीम करता है। इनमें बौद्ध, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ताओ और इस्लाम शामिल हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पीर की रात ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत पहुंच गए। ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक ने हवाई अड्डे पर सऊदी वली अहद का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सऊदी शाही दीवान की जानिब से जारी बयान के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान खलीज टाउन कौंसिल के रुकन ममालिक का सरकारी दौरा कर रहे हैं। इस दौरान में वो ओमान, अमारात, कतर, बहरीन और कुवैत की क़यादत से मुलाकात में 2 तरफ़ा ख़ुसूसी ताल्लुक़ात और मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत करेंगे। उधर सल्तनत ओमान के शाही दीवान ने अपने बयान में ये बात बावर कराई है कि सुल्तान हैसम बिन सुल्तान और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मुश्तरका दिलचस्पी के मुतादिद उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। ये उमूर दोनों मुल्कों के मफादात और ज़्यादा बेहतर मुस्तकबिल के हवाले से दोनों मुल्कों के अवाम की उमंगों से मुताल्लिक़ होंगे। रवां साल जुलाई 2021 में ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक और सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के दरमियान सऊदी अरब के शहर नियोम में मुलाकात हुई थी। इसराइल के साबिक़ वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि मुझे ईरान से जान का ख़तरा है, इसलिए मेरी सिक्योरिटी सख्त कर दी जाए। गाज़िब इसराइली हुकूमत के साबिक़ वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने दौरे हुकूमत में ईरान के कई सियासतदानों को कत्ल करने का फरमान जारी किया था। उन्होंने अब कल रात इसराइली वज़ीर आज़म नेफ्ताली बेनेट से अपने और अपने अहल खाना की सिक्योरिटी सख्त करने की दरख्वास्त की है। इक़्तिदार से अलहदगी के तकरीबन 6 महीनों बाद अगले हफ्ते से नेतन्याहू और उनके अहल खाना को दी जाने वाली सिक्योरिटी वापस ली जाएगी। ताहम नेतन्याहू ने दावा किया है कि उन्हें और उनके अहल खाना की जान को खतरा है और अंदरूनी या बैरूनी तौर पर इसे निशाना बनाया जा सकता है। नेतन्याहू के दफ्तर ने एक बयान जारी करते हुए उसके खिलाफ दहशतगर्दाना हमला होने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ईरान या इसराइल के दिगर दुश्मन ममालिक उसे या उनके अहल खाना को नुकसान पहुँचा सकते हैं।
इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास के एक सरकर्दा जरिए ने बताया है कि उनकी जमात गजा की नाकाबंदी और तामीर नौ में सुस्त रवि के तनाजुर में इसराइली रियासत के खिलाफ मज़ाहमत तेज़ करने के ऑप्शंस का मुताला कर रही है। ज़राए ने अल जज़ीरा सेटेलाइट चैनल को मज़ीद बताया कि अल अक्सा पर इसराइली हमलों और कैदियों को निशाना बनाने से सूरत हाल एक बार फिर बिगड़ जाएगी। हमास मौजूदा सूरत हाल को जारी रहने नहीं देगी और अगला मरहला हमारी बातों की साख साबित करेगा। ज़राए ने मिस्री सालिस के रवैये और गजा के हवाले से अपने वादों से हिचकिचाहट का इजहार करते हुए इस बात की तरफ इशारा किया है कि मिस्र ने गजा की तामीर नौ और इमदाद के सिलसिले में हमास और दीगर जमातों के साथ किए गए वादों की पासदारी नहीं की है। काबिज़ इसराइली रियासत की म्यूनसिपल ने मस्जिद अक्सा के जुनूब में वाक़ सिलवान की बैर अयूब कॉलोनी में एक फ़लस्तीनी ख़ानदान से उसका मकान ज़बरदस्ती में इस्मार करा दिया। बैतुल मुक़द्दस से ताल्लुक़ रखने वाले बहा जैतून ने बताया कि इसराइली बल्दिया ने पुलिस की मदद से उनका मकान ज़बरदस्ती में इस्मार करा दिया। उन्होंने बताया कि काबिज़ हुकाम की तरफ से उन्हें एक हफ़्ते के अंदर अंदर मकान खाली करने का हुक्म दिया गया था। साथ ही वार्निंग भी दी गई थी कि अगर मकान को मिस्मार ना किया गया तो उन्हें भारी जुर्माना अदा करना होगा। जैतून ख़ानदान को 4 महीने पहले मकान खाली करने और उसे मिस्मार करने का हुक्म दिया गया था। ताहम इसराइली अदालत ने इन्हदामी फैसला सीज कर दिया था। बाद में इसराइली म्यूनसिपल ने दोबारा मकान की मिस्मारी का इजाज़तनामा ले लिया। الله أكبر ولله الحمد اللهم حرر أسرى والمسرى। इसराइल ने सीरिया के मगरब में लाज़किया की बंदरगाह पर कंटेनरों के हिस्से को फ़िज़ाई बमबारी का निशाना बनाया है। शामी हुकूमत के सरकारी मीडिया के मुताबिक ये मुल्क में अहम तनसीब पर अपनी नौइयत का गैर मामूली हमला है। अस्करी ज़राए ने बताया है कि इसराइल ने लाज़किया के जुनूब मगरब में बहर रूम की सिम से कई मिसाइल दागे, जिसके नतीजे में बंदरगाह पर मुतअद्दिद तिजारती कंटेनरों में आग भड़क उठी। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सरकारी मीडिया के मुताबिक सीरियन आर्मी के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने लाज़किया के फ़िज़ाओं में इसराइल की जानिब से दागे गए कई मिसाइल फ़िज़ा में ही तबाह कर दिए। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज पर कल रात मिसाइली हमला हुआ है। अल मियादीन की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी इत्तेहाद ने दावा किया है कि सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज पर होने वाले मिसाइली हमले को नाकाम बना दिया गया। सऊदी इत्तेहाद ने दावा किया कि सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में होने वाले मिसाइल हमले को हदफ पर लगने से पहले ही फिजा में नाकाम बना दिया गया। सऊदी अरब की जानिब से मिसाइल को निशाना बनाने की खबर के ऐलान से पहले सोशल मीडिया में कुछ इस किस्म की भी खबरें गर्दिश कर रही थीं कि रियाज में ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई। यमन के हौसी बागियों ने अभी तक इस खबर के हवाले से कोई रद्दमल जाहिर नहीं किया। बता दें कि हौसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। इंसानी हकूक़ की कारकुन और नोबल अमन इनाम याफ्ता अफ़गानिस्तान की मलाला यूसुफ़ज़ई ने मुल्क में ख़वातीन की तालीम के लिए अमरीकी हिमायत पर जोर दिया है। मलाला यूसुफ़ज़ई ने यहाँ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात की और अफ़गानिस्तान में लड़कियों और ख़वातीन की तालीम के फ़रोग़ के लिए हिमायत की वकालत की। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ लड़कियों को सानवी तालीम तक रसाई नहीं है और उन्हें सीखना मना है।
कोरोना वायरस की वबा ने दुनिया भर में बच्चों की तालीम व तरबियत को तवक्को से कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। आलमी बैंक ने एक नई रिपोर्ट में तनकीद करते हुए कहा है कि अभी भी कई मिलियन बच्चे स्कूलों में जाने से महरूम हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे बच्चों का तनासुब तकरीबन 70% तक बढ़ सकता है, जो 10 साल की उम्र तक आम तहरीरों को पढ़ने और समझने के काबिल नहीं होंगे। आलमी बैंक के मुताबिक बंद स्कूलों से मुतासर होने वाले बच्चे मजमूई तौर पर अपनी ज़िंदगियों में 17 अरब यूरो का नुकसान उठा सकते हैं। अमेरिका में टीका अंदाजी के बावजूद बड़ी तादाद में लोग कोरोना से मुतासर हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका में वैक्सीनेशन बेअसर साबित हो रहा है। अमेरिका में जारी किए जाने वाले नए आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के फैलाव में 70% का इजाफा हो गया है। CNN के मुताबिक वबाई अमराज के अमेरिकी सेंटर ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान अमेरिका में कोरोना के मामलात में औसतन डेली 1,21,437 केसेस का इजाफा हुआ है। इस अरसे के दौरान अमेरिका में कोरोना हलाकतों में भी तेज़ी से इजाफा हुआ है और रोज़ाना 1,652 अफराद हलाक हो रहे हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस के फैलाव और कोरोना अमवात में ऐसी हालत में तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है कि इस मुल्क में वैक्सीनेशन का अमल जारी है और अब तक तकरीबन 60% लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज दी जा चुके हैं। ब्रिटेन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। हरियाणा के गुरुग्राम ज़िले में अब नमाज की मुखालिफत नहीं होगी। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से मुसलमानों और हिंदुओं की तलब करदा एक मीटिंग में ये फैसला लिया गया। मुश्तरका मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि अब अवामी जगहों पर नमाज नहीं होगी। अब ज़िले की 12 मस्जिदों में जुमा की नमाज अदा की जाएगी। वहीं 6 अवामी मकामात पर नमाज पढ़ने के लिए किराया देना होगा। वक्फ बोर्ड की ज़मीन मुहैया होते ही 6 अवामी मकामात पर भी नमाज बंद कर दी जाएगी। गुरुग्राम के ज़िला डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर यश गर्ग ने पुलिस अहदेदारों के साथ मुश्तरका हिंदू संघर्ष समिति के अरकान, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अरकान, इमाम तंजीम के मुतादिद मौलवियों ने बैठकर आपसी इत्तेफाक से मजमूई तौर पर 18 मकामात पर नमाज अदा कराने के लिए इत्तेफाक राय जाहिर किया है। इनमें से 12 मकामात मुस्लिम तबके की मस्जिद या ईदगाह हैं, जबकि 6 मकामात ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अबूरी तौर पर मामूली रख रखाव के कर्ज की अदायगी के साथ मुहैया कराई जाएंगी। इसके साथ ही एक और शर्त यह भी रखी गई है कि गुरुग्राम के 19 वक्फ बोर्ड के ऐसे मकामात भी हैं जो कि लीज पर दिए गए हैं या उन पर कब्जा है, उन्हें ज़िला इंतज़ामिया जैसे ही खाली कराकर मुस्लिम कम्युनिटी को सौंपेगा, वैसे ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुहैया कराए गए 6 मकामात पर नमाज अदा करना बंद होती जाएगी। शिवसेना एमपी संजय राउत और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के दरमियान मुलाकात तय है। कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में बरसर इख्तिदार अलायंस के हिस्सा होने के नाते कांग्रेस और शिवसेना आपसी इत्तेफाक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि शिवसेना के ज़राए ने इस मीटिंग को रूटीन बताते हुए कहा कि पार्टी लीडरशिप अक्सर ही महाराष्ट्र के सेना एनसीपी कांग्रेस अलायंस में मुख्तलिफ मुद्दों को लेकर राहुल गांधी के साथ राब्ते में रहते हैं। NDTV ने कांग्रेस से जुड़े ज़राए के हवाले से कहा है कि शिवसेना अगले साल होने वाले रियासतों के असम्बली इलेक्शन में कांग्रेस को हिमायत का ऐलान कर सकती है। वैसे शिवसेना खुद भी इनमें से कुछ रियासतों जैसे पंजाब और उत्तर प्रदेश में ना के बराबर मौजूद रहे, लेकिन कांग्रेस को मुमकिन हिमायत पार्टी की सियासी नज़रियात में हैरत अंगेज तब्दीली का इशारा हो सकता है। राहुल गांधी और संजय राउत की मीटिंग ममता बनर्जी की जानिब से कांग्रेस पर की गई तनकीदों के बचाव के लिए भी हो सकती है। वहीं ममता से मुलाकात के बाद संजय राउत ने भी दावा किया था कि ममता बनर्जी बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस के बगैर अलायंस बनाने की कोशिश कर रही है।
मरकज की मोदी हुकूमत ने फिर से कुछ किसान लीडरों से राब्ता किया है। माना जा रहा है कि मरकजी हुकूमत जल्द ही किसानों को उनके मुतालबात पर तहरीरी यकीन दहानी करा सकती है। इसके साथ ही हरियाणा में किसानों पर हुई मुकदमों की वापसी पर भी मोदी सरकार आज ही लेटर जारी कर सकती है। ऐसा समझा जा रहा है कि अगर हुकूमत रिटर्न यानी तहरीरी यकीन दहानी करा देती है तो किसान तंजीमें आंदोलन वापसी का फैसला ले सकते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से ज़रूरी क़वानीन वापस लेने का ऐलान करने और पार्लियामेंट में इन क़वानीन को वापस लेने के बाद भी किसान आंदोलन जारी है और वो MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के अफराद ख़ानदान को मुआवजा और फैमिली मेंबर को नौकरी देने और किसानों पर दर्ज मुकदमात वापस लेने की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आज पार्लियामेंट में इस बात का दावा किया है कि मोदी सरकार के पास तो नहीं लेकिन हमारे पास आंदोलन में शहीद हुए किसानों का डेटा मौजूद है। उन्होंने कहा कि हमारे पास तमाम शहीद किसानों के नाम हैं, इसलिए मोदी सरकार जिन्होंने माफ़ी मांगी है वो अब शहीद किसानों को मुआवजा और उनकी फैमिली मेंबर को रोजगार दे। जैसे पूरा देश जानता है, किसान आंदोलन में तकरीबन 700 किसान शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी ने कहा देश से और देश के किसानों से माफी मांगी और उन्होंने कहा, एक्सेप्ट किया कि उन्होंने गलती की है। 30 नवंबर को एग्रीकल्चर मिनिस्टर से सवाल पूछा गया था कि किसान आंदोलन में कितने किसान शहीद हुए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि उनके पास कोई डेटा नहीं है। हमने पता लगाया, पंजाब की सरकार ने तकरीबन 400 किसानों को कॉम्पेंसेशन दिया है 5 लाख रुपए का और उनमें से 152 किसानों को रोजगार दिया है। यह लिस्ट मेरे पास है, ये मैं हाउस पे टेबल पे लेकर दूंगा। एक और लिस्ट हमने बनाई है 70 किसानों की जो हरियाणा के हैं, वो भी मैं हाउस पे लेकर दूंगा। तो ये जो प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है और जो आपकी सरकार कह रही है कि ये कोई भी किसान शहीद नहीं हुआ है या उनके नाम आपके पास नहीं है, तो ये नाम यहां हैं और मैं चाहता हूं, ये देख लीजिए, मैं चाहता हूं कि जो इनका हक है और जो प्रधानमंत्री ने कहा है, जो माफी मांगी है, उनका हक पूरा होना चाहिए और उनको कॉम्पेंसेशन और रोजगार मिलना चाहिए। धन्यवाद। राज्यसभा से सस्पेंड किए गए MPs का पार्लियामेंट के अहाते में गांधी जी के मुजस्समे के सामने एहतजाज जारी है। कांग्रेस समेत दिगर अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने मोदी हटाओ देश बचाओ, हिटलर शाही नहीं चलेगी, मोदी शाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए और अपना एहतजाज दर्ज करवाया। अपोजिशन पार्टी के मुअत्तल अरकान पार्लियामेंट ने इल्ज़ाम लगाया है कि मोदी सरकार का जमहूरियत पर यकीन नहीं है, इसलिए तानाशाही कर रही है। अपोजिशन पार्टियों ने कहा कि इस हुकूमत ने किसान से माफ़ी मांगी है, अब हमसे भी माफ़ी मांगेंगी। खुद माफ़ी मांगने के सवाल पर लीडरों ने कहा कि हमने लोगों की आवाज़ उठाई है तो हम माफ़ी क्यों मांगे। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। आवाज दो, आवाज दो। अरे कितने तुम है तमन में तेरे, देखेंगे। अरे कितने तुम है तमन में तेरे, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, हिटलर शाही नहीं चलेगी, अरे मोदी शाही नहीं चलेगी, अरे मोदी शाही नहीं चलेगी।
पीएम मोदी ने यूपी में एक अवामी जुलसे आम से खिताब करते हुए समाजवादी पार्टी पर तंज करते हुए कहा कि ये लाल टोपी वाले इख्तिदार में वापस आना चाहते हैं और दहशतगर्दों को जेल से छुड़ाना चाहते हैं। ये लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट हैं। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। चीन में उइगुर मुसलमानों पर अरसे हयात मजीद तंग करने की चाइना की तैयारी। पूरे मजहबों को चीन के कम्युनिस्ट रंग में रंगने का प्लान, सदर जिनपिंग ने जारी किया फरमान। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जीसीसी के रुकन ममालिक के सरकारी दौरे पर मस्कत पहुंचने पर ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक ने किया पुरतपाक इस्तकबाल। अवामी बहबूद के तहत लेंगे बड़े फैसले। ईरान की कई अहम शख्सियात को कत्ल करने का फरमान जारी करने वाली साबिक इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू को अब सताया ईरान का डर। कहा, मेरी जान को खतरा, मुझे और मेरे फैमिली को सिक्योरिटी दी जाए सख्त। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में अब नमाज की नहीं होगी मुखालिफत। मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी के जिम्मेदारों की मीटिंग में लिया गया फैसला। 6 अवामी मकामात पर मुसलमान नहीं अदा करेंगे नमाज। जिला इंतजामिया के कुछ मकामात पर किराया देकर नमाज अदा की जाएगी। ममता बनर्जी के कांग्रेस के बगैर अलायंस बनाने की वार्निंग के बाद राहुल गांधी की शिवसेना लीडर संजय राउत से मुलाकात। शिवसेना आइंदा साल मुख्तलिफ रियासतों के असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस को कर सकती है सपोर्ट। और किसानों से अगले साल असेंबली इलेक्शन में बीजेपी नहीं चाहती नुकसान। अब किसानों के आंदोलन वापस लेने के लिए देगी तहरीरी भरोसा, ताकि किसान खत्म कर दे अपना आंदोलन। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल।